दोस्तों नमस्कार। होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिलता है, बच्चों में बहुत रहता है, इवन बड़ों में भी रहता है। कुछ केस में ये जेनेटिक भी होता है, यानी कि फैमिली में भी रन करता है। सफर में होने वाली उल्टी की बात कर रहे हैं, जिसको मोशन सिकनेस भी कहते हैं। हालांकि ये पूर्णतः ठीक होने वाली कंडीशन है और होम्योपैथी में इसको 100% ठीक किया जा सकता है। उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे, कौन सी मेडिसिन है जिनको लेने से इसको हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और लेने का तरीका क्या है। दूसरा, बच्चे की अभी तो छुट्टी पड़ी है लेकिन स्कूल खुलने वाले हैं। जैसे स्कूल खुलेंगे, जिन बच्चों को उल्टी होती है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। सफर में होने वाली उल्टी के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है और उल्टी हमें देखने को क्यों मिलती है। देखिए, जब हम किसी गाड़ी में या किसी भी बंद सरफेस में होते हैं, जो मोशन में होता है और हिलता भी है, और आपकी जो नजर है वो अंदर उस बाउंड्री में ही देख पाती है, तो हमारे आंखों से या विजन से एक टाइप का सिग्नल जाता है, विजुअल सिग्नल जाता है ब्रेन को कि भाई हम स्थिर हैं, एक बंद डिब्बे में बैठे हैं जैसे कमरे में, और एक जगह बैठे हुए हैं। दूसरा, हमारे कान में इनर ईयर में वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो मूवमेंट को, मोशन को, पोजीशन को डिटेक्ट करता है। और हमारे जॉइंट्स और मसल भी इस पूरे प्रोसीजर में डिटेक्शन का काम ही करते हैं कि भाई हम मोशन में हैं या स्टेबल हैं या रुके हुए हैं। तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि भाई ये चल रहा है आदमी या बैठा हुआ है। अब इस कंफ्यूजन में जो ब्रेन का पूरा सिस्टम है, खासकर ब्रेन स्टेम से और फोर ब्रेन से चीजें कम्युलेट होके बताती हैं कि भाई ये तो कोई न्यूरोटॉक्सिक चीज खा ली है इसने। उसको ऐसा लगता है कि इसके पेट में कुछ जहर चला गया है। तभी ब्रेन स्टेम एक्टिवेट होती है और जो वोमिटिंग सेंटर होता है, वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होके उस कंपाउंड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, यानी कि जो खाया है वो बाहर निकल जाए, उसको ऐसा लगता है। तो पेट में जो कुछ भी और जब तक भी कुछ रहता है वो उल्टी लगातार चलती रहती है। इवन खाली पेट में भी पेट के अंदर म्यूकस सिक्रेट जो है वो किया जाता है और फिर पानी सा आप देखते हैं जो है वो निकलता है उल्टी में, खाली पेट वाले लोगों के लिए। तो ये चीजें लगातार बनी रहती है, इस कंफ्यूजन में ही, इस इन कन्फ्लिक्ट मैसेज की वजह से ही ब्रेन ये सारे काम करता है। आंखें बोलती है कि हम स्टेबल हैं और इनर ईयर बोल रहा है कि हम हिल रहे हैं। इस कंफ्यूजन में मिसमैच होने पे ही ये सारी चीजें होती। अब होम्योपैथिक मेडिसिन समझने से पहले इस कंडीशन से बचाव का तरीका भी ढूंढा जा सकता है। भाई ब्रेन को थोड़ा सही सिग्नल मिले, तो विंडो के साइड बैठे और सामने बराबर में जो है वो देखते रहे गाड़ी के मूवमेंट पे पूरे तरीके से, ताकि आंखों को भी लगे कि हम चल रहे हैं। या फ्रंट सीट पे बैठे और अपनी बॉडी को बिल्कुल वैसे ही डिजाइन करें, वैसे ही बैठे कि आप ड्राइव कर रहे हैं, ताकि वो जो मोशन है वो आंखें भी डिटेक्ट करें। फोन रेडी करना और बुक वगैरह पढ़ना, फोन देखना, ये सब अवॉइड करें, क्योंकि इनसे सेंसरी मिसमैच और बढ़ता है। आप लोग देखें जिनको उल्टी होती है, अगर वो फोन देखने लगे तो 10 सेकंड में उल्टी होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो डाइजेस्टिव तरीके से उल्टी को रोक सकती हैं, जिंजर, लेमन वगैरह जो, और काला नमक वगैरह, उनको थोड़ा लें तो थोड़ा नोजिया में राहत मिलती है। हालांकि जो ये एलोपैथिक मेडिसिन है ये सब यूज तो करते हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट है, इनको बहुत ज्यादा दिन यूज करने से प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो पहली और सबसे खास जो दवाई है वो है कोक्यूलस इंडिकस। कोक्यूलस इंडिकस बहुत खास दवाई है। वेस्टिबुलर सिस्टम, इसका जो फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट है वो बहुत खास है। ये वेस्टिबुलर सिस्टम इनर ईयर और सेरिबेलम पे एक्शन करती है, जहां से बैलेंस और मोशन का सेंस कंट्रोल होता है। मतलब ये उस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, ओवर सेंसिटिव होने से बचाती है। सीएनएस मतलब एक तरीके से डिप्रेसिव एक्शन परफॉर्म करती है, और ऑटोनोमिक डिसरेगुलेशन के थ्रू चीजों को गड़बड़ ना हो, नोज़िया वोमिटिंग ना हो, उसको देखती है। न्यूरोमस्कुलर वीकनेस रहती है क्योंकि उस टाइम हो जाती है ऐसा लॉन्ग ट्रेवल करने से, तो ये सब चीजों को भी ये मैनेज करती है। नॉर्मली की सिम्टम पे हम देखते हैं इसको, मेडिसिन को कब देते हैं, तो ट्रेवल में चक्कर आ रहे हैं, नोज़िया वोमिटिंग है, पेशेंट का लेट जाने को मन करता है, इवन थिंकिंग ऑफ मोशन, गति के बारे में सोचने से भी उल्टी होती है। और गाड़ी जब ब्रेक लगता है, चल रही है ब्रेक लगता है, तो ज्यादा स्थिति खराब होती है।
और ऐसा ज्यादातर केस में होता है। ट्रेमलिंग है, फेंटनेस है, लगातार बहुत कमजोरी लगती है। बेटर फ्रॉम लेइंग, मतलब सीधा चुपचाप पड़ा रहेगा तो उसको आराम लगेगा, और उल्टी होती भी नहीं है लेट जाने से। और ज्यादातर केस ऐसे ही होते हैं, तो इन सब लोगों को कोकुलस इंडिकस 30 पोटेंसी देना है, और ये हर एक केस में दीजिए। जैसे बच्चा स्कूल में जा रहा है आपका, तो उसकी पानी की बोतल में 2 बूंदे इसकी डाल दीजिए। उसको बोलिए कि बस में वो सिप सिप करके पीता रहे। यकीन मानिए, 1 वीक के अंदर बच्चा बोलेगा कि अब उसको उल्टी नहीं होती है। थोड़ा मन होता है उल्टी करने का, लेकिन होती नहीं है। और 1 महीने में उसको ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। ये खुद प्रैक्टिकली हमने अपने फैमिली के बच्चों पे और इतने सारे पेशेंट पे आजमाई हुई है। एक बोतल पानी में डाल के, 1 लीटर की, आधे लीटर की, जो भी लेके जाता है, उसमें 2 ड्रॉप इसकी ऐड कर दीजिए। ऐसा लगातार 1 महीने तक आप करिए, और देखिए वो उस बोतल को पिएगा। उसको बोलना जब उधर से आएगा तो उस बोतल में थोड़ा सा पानी रख लेगा, या आप उसको गोली दे सकते हैं कि भाई आते समय भी 2 गोली इसमें डाल लेगा। वैसे तो एक ही टाइम बहुत है, एक टाइम काफी है। बच्चा बड़ा है तो वो मैनेज कर सकता है, छोटे बच्चे को स्कूल से आते हुए दिक्कत होगी। ये खास दवाई है जो सबको देनी है। टबैकम ये भी ज्यादातर लोगों को देनी होती है, खासकर जो बड़े लोग हैं उनको बहुत जरूरी रहती है। टबैकम, तंबाकू, आप समझिए इसको। फिजिकली फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? डायरेक्टली एक्ट ऑन वोमिटिंग सेंटर, पीछे जो वोमिटिंग सेंटर होता है उस पर काम करता है। स्ट्रॉन्ग एक्शन वेगस नर्व पे है। वेगस नर्व जो सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है, दिमाग से निकलने वाली, जो वोमिटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और पैरासिम्पथेटिक जो ओवर एक्टिविटी है उसको ज्यादा हाइपर एक्टिव कर देती है, इसको भी ये सप्रेशन का काम करता है। और किसी को ब्रेडिकार्डिया हो जाता है या हाइपोटेंशन हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, पल्स रेट कम हो जाती है, उसको भी मैनेज करती है। और मोशन से सडन ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, नोजिया, ये सब कंट्रोल होगा। ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल एंटी एमिटिक रेमेडी की तरह काम करती है ये, जैसे नेचुरल उल्टी को रोकने वाली रेमेडी है। की सिम्टम में ये नोजिया है, बहुत खराब नोजिया होता है, कोल्ड स्वीट ठंडा पसीना आता है, ओपन एयर से खिड़की खोलने से आराम मिलता है, और क्लोज व्हीकल में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर लोगों को, सभी को होती है। फेंटनेस और हाथ पैर ठंडे इसमें भी रहता है। वोमिटिंग से टेम्पररी रिलीफ मिलता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही होने लगता है। अनकवर एब्डोमेन, डिजायर फ्रेश एयर, पेट को खुला रखना चाहता है कपड़ा उठा के, फ्रेश एयर की इच्छा है। वर्क फ्रॉम स्लाइटेस्ट मोशन हीट, ये भी मोशन में फ्लक्चुएशन होने से बहुत प्रॉब्लम होती है। तंबाकू वगैरह खाने वालों के लिए तो अलग से है ही। बेटर फ्रॉम अनकवरिंग, ये सब मैंने आपको बता दिया। ये भी रेमेडी हर एक बच्चे को देनी है। इसको ग्लोबिल में बना लीजिए, लेकिन इसको पानी में डाल के देने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा है तो 4 4 गोली सुबह और शाम लगातार चलाइए 1 महीने तक। बड़े लोग हैं तो ड्रॉप में भी ले सकते हैं, 2 बूंदे सुबह शाम जीभ पे डालिए, और साथ में वो मेडिसिन जो कोकुलस इंडिकस है वो भी लेनी है। सफर में जाते हुए तो उसी को लेके चलना है। इसके अलावा 2 मेडिसिन और हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, जरूरी नहीं है। बाकी सब कुछ उन दोनों से ही क्लियर और कवर हो जाएगा। पहली है थेरिडियोन। थेरिडियोन का फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो ऑडिटरी वेस्टिबुलर इंटीग्रेशन सिस्टम है, इनर ईयर और सेरिबेलम, उस पूरे के पूरे प्रोसेस पे ये काम करती है। और हाइटेंड सेंसिटिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम की ज्यादा सेंसिटिविटी में ये भी काम करती है। लेकिन ये हेल्पफुल है जिन लोगों को माइग्रेन के साथ वर्टाइगो और सिर में दर्द होने को उल्टी की प्रॉब्लम है। सेंसरी ओवरलोडेड देखने को मिलता है। और नोजिया एंड वर्टाइगो वर्क फ्रॉम स्लाइटेस्ट नॉइज, मोशन और लाइट। ज्यादातर सर्वाइकल वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें ये बहुत बढ़िया काम करती है। सर्वाइकल के पेशेंट के अगर उल्टियां चक्कर नहीं रुक रहे हैं कोनियम मैक्युलिटम देने के बाद भी, तो आप ये थेरिडियन मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे, बहुत बढ़िया रेमेडी है। वर्स फ्रॉम नॉइज, मूविंग आईज और विजुअल मोशन। अगर उल्टी वाला पेशेंट को ये समस्या है तो आपको उसको भी ये देनी है। अगर उसको लगता है ये वाली कंडीशन, नॉइज, बात नहीं करना चाहता, चुपचाप पड़ा है, बात करने से उल्टी बढ़ती है, और मूविंग आईज, आंखों को भी बंद करके पड़ा है, बस आंखों हिलाने से भी उल्टी उसको हो रही है, स्पेशली इन सेंसिटिव वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये तो अलग चीज है, लेकिन हाँ इसमें भी आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ये ज्यादातर इमोशनल केस में सिलेक्शन करते हैं। लेकिन उल्टी के केस में ये सिम्टम बहुत अच्छे हैं, विजुअल मोशन से प्रॉब्लम होती है, तो आप थेरिडियम दे सकते हैं। हालांकि ये अलग लेवल की रेमेडी है। दूसरा, फोर्थ और लास्ट रेमेडी कोनियम मैकुलेटम है। इसको भी हम 30 पोटेंसी में देंगे, सुबह शाम 2 2 बूंदे। और कोनियम मैकुलेटम ये भी बहुत खास रेमेडी है चक्कर की और उल्टी की, और सर्वाइकल जैसे केस में तो बहुत खास काम आती है। जब
पेशेंट पड़ा है और हल्का सा भी करवट ले लेगा तो चक्कर आ रहे हैं, लेट के भी चक्कर आ रहे हैं। ये भी सेरिबेलम अपर स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, सर्वाइकल वाले एरिया पे, इसको पूरा जो सिस्टम है उस पर ये काम करती है। एज रिलेटेड वेस्टिबुलर डिजनरेशन, एज रिलेटेड चक्कर आने की प्रॉब्लम है, यानी कि बुढ़ापे में जो इनर ईयर की प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से। इसके अलावा मस्कुलर वीकनेस में भी काम करती है, सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम है। लेकिन वर्टाइगो ऑन टर्निंग हेड और लुकिंग अराउंड, ठीक है, लुकिंग अराउंड करने से, नीचे देखने से भी, ऊपर देखने से भी आता है चक्कर। और वर्टाइगो टर्निंग हेड, सिर को हिलाने से चक्कर आता है। गर्दन बहुत स्टिफ है, सेंसेशन जैसे कुछ घूम रहा है ऐसी स्थिति जो है बना दी जाती है। वीकनेस बहुत रहती है। और लेट वर्स कब होती है, लेइंग ऑन लेफ्ट साइड, टर्निंग हेड और अल्कोहल पीने से, खासकर सिर लेटे हुए हैं और सिर को हिलाने से प्रॉब्लम हो रही है। और बेटर कैसे होती है, फिक्स पोजीशन, बस जड़ होके बैठा है, जड़ होके पड़ा हुआ है तो कुछ आराम है। कीपिंग हेड स्टडी, या फिर सिर को लगातार हिलाते रहने से आराम मिल सकता है। इस सिम्टम पे आप पुण्य मैकुलेटम भी किसी पेशेंट को जो है वो दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज नहीं है। जरूरी चीज वो दोनों मेडिसिन है, अगर इनके सिम्टम्स मैच होते हैं, या पेशेंट सर्वाइकल से भी पीड़ित है, या सर्वाइकल वाले पेशेंट को भी गाड़ी में बैठने पे चक्कर आते हैं लेकिन वो सर्वाइकल की वजह से आ रहे हैं, तो इन दोनों मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन सिम्टोमेटिकली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत खास। और इन दवाइयों के बेस पे मैं बोलता हूं, जैसे मैंने दिया, आप 100% उल्टी के केस को ठीक कर सकते हैं और किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।